सिंधु नदी लाखों लोगों की जीवन रेखा दक्षिण एशिया के बीच से बहती है। इसका पानी हजारों सालों से सभ्यताओं को पोषित करता आ रहा है, लेकिन 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद यही जीवनदायिनी नदी दोनों देशों के बीच विवाद का कारण बन गई। 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल समझौता एक उम्मीद की किरण बनकर उभरा। विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुए इस ऐतिहासिक समझौते का उद्देश्य सिंधु नदी प्रणाली के पानी का न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करना था। IBUT इस बात का प्रमाण है कि गहरे राजनीतिक तनावों के बीच भी सहयोग संभव है। इसने इस महत्वपूर्ण संसाधन पर दोनों देशों की साझा निर्भरता को स्वीकार किया। इस संधि ने 3 पूर्वी नदियों ब्यास, रावी और सतलुज को भारत को आवंटित किया। बदले में पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी दिया गया। यह विभाजन, जो देखने में सीधा साधा लगता है, पानी के बंटवारे को लेकर एक जटिल और अक्सर तनावपूर्ण रिश्ते की नींव रखता है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों का संधि के तहत आवंटन पूर्ण नहीं था। जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों के प्रवाह का बड़ा हिस्सा मिला, भारत ने कुछ अधिकार बरकरार रखे। भारत कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में सीमित सिंचाई के लिए पश्चिमी नदियों का उपयोग कर सकता था। इसके अतिरिक्त भारत को नदियों की जलविद्युत क्षमता का उपयोग करने की आजादी मिली, हालांकि कुछ प्रतिबंधों के साथ, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पाकिस्तान में निचले प्रवाह पर कम से कम प्रभाव पड़े। यह जटिल संतुलन दोनों देशों की जरूरतों को पूरा करने की संधि की कोशिश को दर्शाता है। IBUT ने भारत की बढ़ती कृषि और ऊर्जा मांगों को स्वीकार किया, साथ ही पाकिस्तान की मुख्य रूप से कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के लिए सिंधु बेसिन पर निर्भरता की रक्षा भी की। हालांकि दशकों से इस नाजुक संतुलन की बार बार परीक्षा हुई है, क्योंकि दोनों देश पानी की बदलती जरूरतों और अविश्वास की विरासत से जूझ रहे हैं। IBUT सिर्फ पानी के बंटवारे से आगे की बात करता है। इसने माना कि इस नई साझा व्यवस्था में बदलाव के लिए वित्तीय समायोजन की आवश्यकता होगी, खासकर पाकिस्तान के लिए। संधि के प्रावधानों के अनुसार भारत ने पाकिस्तान को एक निश्चित वित्तीय योगदान दिया। इस धन का उद्देश्य नए बुनियादी ढांचे जैसे हेडवर्क्स और नहरों के निर्माण में सहायता करना था, जिससे पाकिस्तान को उसे आवंटित पश्चिमी नदियों के पानी का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद मिल सके। संधि ने आगे चलकर प्रबंधन और विवाद समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र स्थापित किया, स्थायी सिंधु आयोग। भारत और पाकिस्तान दोनों के आयुक्तों से मिलकर बना। PIC सिंधु नदी प्रणाली पर नियमित बातचीत और डेटा साझाकरण के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। इस संस्थागत ढांचे का उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ावा देना और विश्वास बनाना था, जो संधि की दीर्घकालिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। IBUT द्वारा स्थापित सहयोग के ढांचे के बावजूद संधि का सफर तनाव और विवादों के दौर से गुजरा है। संधि की सीमाओं के भीतर होने पर भी पश्चिमी नदियों पर भारत द्वारा जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण ने पाकिस्तान में अक्सर चिंताएं पैदा की हैं। पाकिस्तान ने कभी कभी इन परियोजनाओं को अपनी पानी की आपूर्ति में हेरफेर करने के प्रयास के रूप में देखा है, जिससे कूटनीतिक टकराव पैदा हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग की गई है। हाल ही में संधि पर फिर से बातचीत करने की मांग जोर पकड़ रही है, खासकर भारत में। कुछ लोगों का तर्क है कि संधि पुरानी हो चुकी है और भारत की मौजूदा पानी की जरूरतों और पश्चिमी नदियों पर उसके दावों को पर्याप्त रूप से नहीं दर्शाती है। हालांकि पुनः बातचीत के इस दबाव का पाकिस्तान ने विरोध किया है, जो IBUT को अपनी जल सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण संरक्षक मानता है। सिंधु जल संधि का भविष्य, जिस नदी पर यह नियंत्रण रखती है, उसकी तरह अनिश्चित बना हुआ है, जो सहयोग और संघर्ष दोनों से चिह्नित भूभाग से होकर बहती है।